नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने देश भर के 195 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें झारखंड की 11 सीट शामिल है। राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, पलामू से बीडी राम, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव और हजारीबाग से मनीष जायसवाल के नाम शामिल हैं। फिलहाल धनबाद, गिरिडीह और चतरा से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इस लिस्ट में हजारीबाग से जयंत सिन्हा और लोहरदगा से सुदर्शन भगत का टिकट कट गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आई गीता कोड़ा को चाईबासा से उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी सभी पुराने चेहरे हैं इसमें। तो बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल, ऐसे झारखंड में 11। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी और ब्रिजमोहन सिंह इनपुट एडिटर। और दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए आज बीजेपी ने पहली सूची जारी की उम्मीदवारों की, जिसमें कि झारखंड के 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो ऐसे में किस तरीके से ये गणित भाजपा ने बनाई है, इसे एक बार दर्शकों को डिटेल में समझाइए। देखिए, बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा है। वैसे उम्मीदवार जिनको लेकर बीजेपी काफ़ी आश्वस्त नहीं थी, उनके प्रदर्शन को आधार बनाते हुए उनके टिकट कटे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 नाम ऐसे हैं जिनके टिकट कटे हैं। जयंत सिन्हा, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद ही कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। साथ ही लोहरदगा से जो सांसद रहे सुदर्शन भगत, उनका टिकट कटा है और वो टिकट दिया गया है समीर उरांव को। समीर उरांव जो पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा से जुड़े रहे हैं और वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, अभी अभी उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब उन्हें लोकसभा से मौका दिया जा रहा है और लोहरदगा से वो उम्मीदवार हैं। तो अब हजारीबाग से जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं वो मौजूदा अभी विधानसभा जो चल रहा है 5वां विधानसभा झारखंड का, वो विधायक हैं हजारीबाग से, तो मनीष जायसवाल को मौका दिया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2 केंद्रीय मंत्री हैं झारखंड के कोटे से, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों को बरकरार रखा गया है और दोनों महत्वपूर्ण सीटों से हैं। तो आप देखिए कि सामाजिक अगर परिदृश्य को देखते हैं तो सामाजिक समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। गीता कोड़ा जो अभी चाईबासा से आई हैं, कांग्रेस से एकमात्र सांसद थी झारखंड से, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई हैं और देखिए कि उन्हें चाईबासा से उतारा गया है। चाईबासा सीट बीजेपी ने पिछली बार हासिल नहीं किया था और बीजेपी को राजमहल सीट भी नहीं मिली थी। तो राजमहल में उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो ताला मरांडी हैं, जो जेएमएम चले गए थे, फिर वो वापसी किए बीजेपी में, उन्हें फिर एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। निशिकांत दुबे जो सदन के अंदर लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। वो 2009 से लगातार सांसद हैं अपनी सीट पर। संजय सेठ रांची से हैं। विद्युत वरण महतो माना जाता है, वो पहले विधायक थे और फिर पिछली बार जब वो सांसद बने तो उनका मजबूत जनाधार है, तो उनको भी इस बार दोहराया गया है। बीडी राम पूर्व डीजीपी रहे हैं।
तो ये तमाम चेहरे हैं। 3 सीटें बची रह गई हैं, उसमें चतरा और धनबाद जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि यहाँ भी उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। गिरिडीह जो आजसू के खाते में है तो उसको भी छोड़ दिया गया है, आजसू अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। देश के कई हिस्सों से भी कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, कुछ सांसदों के टिकट कटे हैं। तो हमारे साथ इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी हैं बिहार झारखंड, तो उनसे बात करते हैं विस्तार से। जो बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, हमने झारखंड के बारे में चर्चा की, देश भर के जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया है, क्या ट्रेंड्स दिखाता है, बीजेपी की तैयारियां क्या है? एक जो महत्वपूर्ण सांसद है उनकी चर्चा थोड़ी होनी चाहिए थी। निशिकांत द्विवेदी, जिस तरह से उन्होंने काम किया गोड्डा में, जबरदस्त काम किया और मुकाबला दिया, एक तरह से पार्टी के फेस बनकर उभरे हैं। और संसद में भी देखा कि उनका जो परफॉर्मेंस रहा था कितना जबरदस्त रहा था। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे हों तो उसको बढ़ चढ़ के उन्होंने उठाया। एम्स लाना हो देवघर में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि वहां हवाई अड्डे लाना, और जिस तरह से विस्तार हो रहा है खास करके जो संथाल परगना एरिया था, तो वो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रहा। तो निशिकांत, कहा जाए कि मोदी की गारंटी है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको फिर से बरकरार, निश्चित तौर पर। और हजारीबाग में जिस तरह से आपने भी अभी चर्चा की कि किस तरह से जयंत सिन्हा ने पहले ही ट्वीट पे लिख दिया, तो ये सिर्फ जयंत सिन्हा की बात नहीं है, ये सिर्फ गौतम गंभीर की बात नहीं है, ये बात उन लोगों पे भी आएगी जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है या जनता के बीच में जिनकी छवि नहीं बनी है, तो उसको लेकर चिंता होगी। खास करके भी चांदनी चौक की अगर चर्चा करें, जब राष्ट्रीय परिदृश्य की हम बात कर रहे थे तो वहां से प्रवीण खंडेलवाल काफी लंबे अरसे तक ये पार्टी से जुड़े रहे और पार्टी के संगठन में वो एक्टिव रहे। मनोज तिवारी भले ही काफी ज्यादा सीरियस कूलर माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और खास करके उत्तरी पूर्वी जो दिल्ली है, लगभग 25% के आसपास बिहार और जो पूर्वांचल के लोग वहां रहते हैं, उसका अच्छा खासा असर है। एक जो महत्वपूर्ण उसमें एंट्री है दिवाकर, ये बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी है और काफी प्रखर वक्ता भी है। जिस तरह से इनको कुछ खास मौके पे हमने देखा कि कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ ये मोर्चा संभालती हैं, काफी अच्छा बोलती हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी आने वाले वर्षों में। इनकी जो भूमिका है, एक जो सुषमा स्वराज के निधन के बाद से एक जगह जो खाली हुई थी, तो बांसुरी स्वराज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी। कमलजीत शेरावत ये मेयर रही हैं और खास करके ये जो पश्चिमी दिल्ली का एरिया है, ये जाट बहुल एरिया है और यहाँ शेरावत है, थोड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूरी का टिकट कटा है और रामसी जी ये दक्षिणी दिल्ली में खास करके इनका प्रभाव अच्छा खासा रहा है और ये जो फरीदाबाद से मिलता हुआ इलाका है, तो वहां इनका प्रभाव पहले से रहा है। राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने चर्चा की, झारखंड पे खास तौर पे हम चर्चा करना चाहते हैं। झारखंड में जिस तरीके से हमने कहा कि सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखा गया है, बेहतर परफॉर्म करने वालों को जो है दिया गया है, विनेबिलिटी का फैक्टर है जिसमें उनको भी तरजीह दी गई है। अर्जुन मुंडा काफी आसपास रहते हैं, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं दौरा करते हैं, तो आप देखते हैं कि अर्जुन मुंडा की भूमिका रही है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो किसान आंदोलन की जो चर्चा होती है तो उसमें काफी परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, तो क्या जयंत सिन्हा ने स्टेप बैक लिया है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड पे लिया है या कोई और वजह? चर्चा भी होनी बहुत ही जायज है। संजय सेठ पिछले कुछ वर्षों में थोड़े बीमार भी रहे, लेकिन है स्टूडियो से कि परफॉर्मेंस बेस पर जब बात कर रहे हैं तो जयंत सिन्हा ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया था क्योंकि उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया गया था और लेकिन जो एक सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनके आसपास जो एक स्थिति बनी और खास करके उनके पिता की जो भूमिका हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका असर उनके ऊपर भी पड़ा। जयंत सिन्हा बहुत ही एक मेधावी छात्र रहे हैं और अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं, पॉलिसी मेकर हैं। तो जिस तरह से उन्होंने लिखा कि गवर्नेंस की उनकी समझ है, तो मुझे लगता है कि पहले कार्यकाल में उनका जो यूज होना चाहिए था, जो इस्तेमाल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं उनके पिताजी का जो एक जो छाया है ना, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पड़ी और उनके करियर को भी कहीं ना कहीं उसने असर किया। और दिवाकर, एक और नाम पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, गीता कोड़ा, जो कि कांग्रेस से आई और उनको सीट भी अभी टिकट मिल गई है, माफ करें। तो क्या ये कहा जाए कि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? इसके पीछे क्या रणनीति है? टिकट हो सकता है कि मिले। कांग्रेस वालों को लग रहा था कि जिस दिन गीता कोड़ा को लेकर, जैसे मधु कोड़ा पर प्रहार होते हैं करप्शन को लेकर, और उनकी पत्नी है मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और
4,000 करोड़ का घोटाला सामने आया तो उनकी काफी चर्चा हुई और उनके नाम को लेकर हमेशा से कांग्रेस पर आक्रामक रही बीजेपी। गीता कोड़ा जब शामिल हुई हैं तो क्या इनके विनेबिलिटी फैक्टर को ही ध्यान में रखा गया है? बिल्कुल एक देखिए, ये लिस्ट में बिल्कुल शामिल, बिल्कुल साफ बात की उभर के आती है कि जो भी जिसके अंदर में जीतने की क्षमता है, विनेबिलिटी है, उसको मौका दिया गया। इसमें यह नहीं देखा गया कि भाई उसका लेगेसी क्या है, पीछे विरासत क्या है। वो तो अपनी जगह है ही। आप बहुत बड़े बाप के बेटे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर जीतते नहीं है, चुनाव जीतकर नहीं आते हैं, तो ये जो 400 सीटों का जो लक्ष्य लेके बीजेपी चल रही है, शायद उसको पूरा न कर पाए। तो बाकी देश के बाकी जगहों में भी आप वही देखें, जो भी मिनिस्टर्स, राजस्थान में भी हमने वही देखा कि राजस्थान में भी वैसा ही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से एक चर्चा कर लेते हैं नाम का, पवन सिंह का काफी चर्चा चल रही थी बिहार और झारखंड में। ठीक है दिवाकर, आपका और ब्रिजमोहन सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और वहां से तमाम जानकारियों के लिए और आप दोनों की चर्चा के लिए भी। तो बीजेपी की ओर से जारी पहली लिस्ट में हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का टिकट कट गया। हालांकि लिस्ट जारी होने से पहले ही उन्होंने हजारीबाग से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा था, जिसमें उनसे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया और जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाहते हैं। और इसके बाद जारी हुई लिस्ट में हजारीबाग से जयंत सिन्हा के बजाय मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई। हजारीबाग में पिछले 10 वर्षों से रहे भाजपा के दिग्गज नेता सांसद जयंत सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो ट्वीट कर जानकारी दी है, उससे कहीं ना कहीं आसपास जो हजारीबाग का एक राजनीति सरगर्मी कह सकते हैं, या फिर हम यूं कहें भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो एक सामंजस्य का माहौल अब देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी हम हजारीबाग के अटल सेवा केंद्र भाजपा कार्यालय में है। हालांकि अभी यहाँ जो है पहले कई कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन अभी की अगर हम बात कर ली तो अभी जो है यहाँ पर ताला बंद है। हालांकि पीछे के रास्ते से जो है लोगों का आवागमन जारी है। जो यहाँ पे कॉल सेंटर बनाए गए हैं उनका जो है वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर जो अपने जानकारी दी है, उन्होंने साफ तौर पर जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है इस चुनावी जो कर्तव्यों से है उन्हें मुक्त किया जाए, ताकि वे जो है भारत और दुनिया भर के वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास पर जो है वे ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने जो एक ट्वीट में यह भी क्लियर किया है कि वे जो है चुनावी जो है उससे वो दूर होना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो साथ है वो पार्टी के साथ रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो है एक भाजपा के कार्यकर्ता है, हम इनसे जानेंगे कि अभी जो है अभी यहाँ पे जो तुरंत पहुंचे हुए इनका क्या कुछ कहना है। ट्वीट हम भी पढ़े जिसमें माननीय सांसद जयंत सिन्हा पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध किए हैं कि मुझे चुनाव कार्यों से मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर सकें। लेकिन मेरा मानना है कि इतना लोकप्रिय, जनप्रिय और सर्वप्रिय नेता। तो देखिए, इस तरीके से जो बातें सामने आ रही है, अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से आगामी लोकसभा जो चुनाव है, कई पार्टियां जो है अपनी कमर कस रही है। ऐसे में जो हजारीबाग का एक नया हम कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से जो एक दिग्गज उम्मीदवार कौन आते हैं, यह सब गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। दुमका के कुरुमा हाट में एक विदेशी महिला से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। स्पेन की रहने वाली थी वो महिला। आपको बता दें कि इस घटना में 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश अभी चल रही है। ये विदेशी महिला पति के साथ बाइक टूर पर निकली हुई थी। वो दुमका होते हुए भागलपुर की ओर जा रही थी। रात करीब 12 बजे वो हंसडीहा बाजार से पहले सुनसान जगह पर टेंट लगा करके दोनों सो रहे थे। तभी कुछ युवक वहां पर आ धमके और महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला से मारपीट भी की गई, जिसमें दोनों पति और पत्नी घायल हुए। संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है, और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका में गैंगरेप की घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से देश की छवि धूमिल हुई है और साथ ही उन्होंने दुमका पुलिस से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विदेशी मूल के कोई भी आते हैं तो हमारे देश में अतिथि के रूप में आते हैं, देखने के लिए, समझने के लिए आते हैं। किसी भी तरह की घटना घटती है तो वो बहुत ही
बहुत ही निंदनीय कहा जाएगा और इस मामले में इसको गंभीरता से राज्य सरकार को और प्रशासन को चुनौती में लेकर के इस पर कार्रवाई करते हुए आगे इस तरह की घटना न घटे इसकी चिंता करनी चाहिए। इस तरह की घटना घटी है उसके लिए जितना निंदा की जाए कम है, और जो उस घटना में सम्मिलित हैं तो सरकार को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको तुरंत अरेस्ट कर जितना मैक्सिमम कड़ी से कड़ी सजा हो उसको देना चाहिए। दुमका के पीजेएमसीएच में एडमिट गैंगरेप की शिकार स्पेन की महिला से पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी और बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने मुलाकात की। साथ ही पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। दोनों नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनते ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे माननीय सांसद जी भी यहाँ पहुँचे हैं और मुझे पता चला तो मैं भी यहाँ पर पहुँची। अभी हम लोगों ने प्रशासन से जानकारी लिया है, जो पीड़िता है वो अंडर ट्रीटमेंट है और उनके साथ उनके हस्बैंड भी हैं, तो दोनों को चोट लगी है। जो पीड़िता है वो तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो बाद में फिर रिपोर्ट लिया जाएगा। वो अंडर ट्रीटमेंट दोनों हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 आदमी पकड़ाया है और बाकी लोग को पकड़ाना बाकी है, वो भी सारे लोग पकड़ाएंगे और निश्चित रूप से उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि राज्य सरकार जो हालात है, दुमका में स्पेनिश महिला से हुई गैंगरेप की घटना पर हर तरफ चिंता जताई जा रही है। दुमका के सतन आश्रम में रह रही फिनलैंड की महिला अनुराधा ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही इसमें शामिल तमाम अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। Absolutely, all those 7 persons who have been part of that, they need to come and they need to have some punishment. Of course, all of them. Absolutely, it was so wrong. And now people outside of India, they will know what have been happening. I trust police here in Dumka. They will catch all of them, and justice will happen. इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटें।